हमारा ये जो नाज प्लाजा है ना, वो इस वक्त गेमिंग का एक हब बन चुका है। आप अगर टेक्नो सिटी मॉल में जाते हैं तो आपको वहाँ पर टैबलेट्स और लैपटॉप्स वगैरह मिलेंगे, ज़्यादा गेमिंग पीसीस नहीं मिलेंगे। वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हुए हैं लेकिन रिटेल आउटलेट्स नहीं है वहाँ पर। इसके अलावा रीगल ट्रेड स्क्वायर में जाएंगे तो आपने नोट किया होगा वो मछली बाज़ार है, क्योंकि वहाँ पर इंपोर्टर भी बैठे हुए हैं और बाकी सारे के सारे इंटीरियर का सारा कस्टमर वहाँ पर आता है, तो बल्क में ज़्यादा काम करते हैं। एक वाहिद मार्केट है कराची में जो ये गेमिंग एसेसरीज़ पे काम करती है। यहाँ पर तकरीबन कोई 7 से 8 आउटलेट बन चुके हैं। ये गेमाजोन ले लें, ये बिहाफ ऑफ माई ब्रदर्स, ये मेरी शॉप नहीं है, मेरे भाइयों की है। ये हो गई गेमिंग सिटी हो गया, क्या नाम है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो गया, लियो कंप्यूटर हो गया, टेक्जोन हो गया, एक्सट्रीम हार्डवेयर हो गया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आउटलेट है। यहाँ पर कस्टमर आता है तो वो कुछ लेके जाता है। वो यहाँ पर आने के बाद ये नहीं सोचता कि मुझे यहाँ से मतलब खाली हाथ जा रहा हूँ या मुझे यहाँ पर कंपोनेंट नहीं मिल रहा है। आप टेक्नो में जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ रह जाएगा, कुछ मिलेगा, कुछ रह जाएगा। आप रीगल जाएंगे तो मोस्टली कुछ ना कुछ रह ही जाएगा, कुछ मिलेगा वहाँ से। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको फुल फ्लैश पूरी वैरायटी मिलती है। एक शॉपकीपर के पास अगर 3 चीज़ें हैं तो दूसरे शॉपकीपर से एक चीज़ अवेल करके आप उसको पूरा बिल्ड तैयार कर सकते हो। टेकन 7 के अंदर असलान ऐश ने विन किया था USA जाके। उसके बाद से अभी तक जो है वो गेमिंग कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर बड़ा एक स्कोप आ गया है और हमने ये नोट किया है कि ये तकरीबन 1.5 साल का जो पीरियड रहा है ये हमारे लिए बहुत अच्छा और बहुत हमने काम किया है इसके अंदर। और हमने काफ़ी नए प्रोडक्ट्स भी इन किए हैं इसके अंदर। जो बहुत सारी कंपनी इन हो गई पाकिस्तान में, पहले बहुत सारी कंपनियां नहीं थी। हमारे पास जो आजकल जो डिमांड आ रही है ना गेम्स की, वो ये आ रही है। एक तो सबसे पहले आता है GTA 5, ठीक है। सबसे पहले आपका GTA 5 जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट चल रहा है। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे अगर आप शूटिंग गेम्स की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास PUBG आता है, उसके अंदर हमारे पास CSGO आता है, फिर हमारे पास Dota 2 आता है। काफ़ी फिर इसके अंदर काफ़ी जो है गेम्स हैं, लेकिन हमारे पास जो अभी सबसे ज़्यादा डिमांड है वो कॉल ऑफ ड्यूटी की है, PUBG की है और GTA 5 की है अभी सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसके काफ़ी टूर्नामेंट्स होते हैं। जैसे PUBG है, PUBG मोबाइल असल में कम बजट के अंदर अच्छा गेम चल जाता है। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नया सिस्टम अगर बनाना भी चाह रहा है, अगर 50,000 का भी उसका बजट है तो अभी तक की उसकी सारी गेमें चल जाती हैं। बस ये है कि उसको शशके नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल इस तरह की केसिंग्स नहीं मिलेगी उसको, कूलर्स वगैरह नहीं मिलेंगे। नॉर्मल केसिंग में उसका काम जो है वो अच्छा हो जाएगा। जो सिनेरियो चल रहा है इसके अंदर अगर 75 to 80,000 तक का बजट है तो मतलब मिड रेंज की गेमिंग मशीन बन जाती है। अगर इससे नीचे जाते हैं तो उसको हम गेमिंग मशीन अब नहीं कहेंगे। इस सीज़न में अब मतलब अगर आप 75,000 से नीचे आते हैं तो उसको हम गेमिंग मशीन नहीं कहते हैं। लेकिन कुछ कस्टमर का बजट होता है कि यार 35 to 40-50,000 में मुझे चाहिए, तो हम उसको साफ साफ बोल देते हैं कि सर ये इसमें गेमिंग मशीन हम इसको काउंट नहीं करते हैं, लेकिन हम आपको बना के दे सकते हैं। इसमें ये गेम्स चल जाएंगे और इस कैलिबर तक का चल जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात रही कि अच्छे गेमिंग पीसी की, तो तकरीबन ऑलमोस्ट 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के दरमियान का जो बजट होता है उसमें मिड रेंज गेमिंग पीसी अच्छा बन जाता है। ज़्यादातर जो मसला जो आता है वो पावर सप्लाई का कार्ड का ही आता है और किसी चीज़ का इतना इशू नहीं आता। उसका बस यही होता है कि लोग जो है 500 वोट की पावर सप्लाई की जगह पे 350 या 400 लगा देते हैं, तो जहाँ कार्ड 1 साल गुजारने वाला होता है वो आपका 1 महीने में 1.5 महीने में फारिग हो जाता है। या आपका सिस्टम भी अगर पावर सप्लाई बिल्कुल हल्की होती है किसी नॉन ब्रांड की, तो वो सिस्टम ही पूरा फारिग कर देती है। सबसे पहली चीज़, उसे सबसे पहला जो ख्याल रखना है वो है उसका कार्ड, ठीक है। कहीं कार्ड उसको जो है वो अगर माइनिंग वाला मिल गया तो उसका पूरा जो बजट है वो पूरा बजट उसका आउट हो जाता है। इसकी वजह यह है कि उसको एक मरतबा कार्ड तो उसने ले लिया, लेकिन वो अगले महीने या 10 दिन बाद या 5 दिन बाद उसको कार्ड वो चेंज करना पड़ जाता है माइनिंग के कार्ड की वजह से। सिर्फ माइनिंग कार्ड जो है वो 100% यूज़ हुआ हुआ होता है और बाहर से 100% यूज़ होकर आया हुआ होता है, तो उसकी लाइफ जो ऑलरेडी वैसे ही ख़त्म हो चुकी होती है। बाकी नॉर्मल जो फ्रेश कार्ड्स होते हैं उसका ये होता है कि 10 दिन 15 दिन या फिर कंपनी रिफर्ब जो आते हैं ना वो बिल्कुल ओके होते हैं। अगर कंपनी रिफर्ब कार्ड आपको मिलता है तो उसके अंदर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बैक एंड से ही आपको जो है वो 3 महीने 6 महीने की लोकल वारंटी आपको मिल रही होती है और बिल्कुल 100% ओके और ब्रांड न्यू कार्ड होता है।